आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, उनके कब्जे में देश जा चुका है। इनको छुड़ाने के लिए हमारी लड़ाई है। 3 बार दिन में सूट बदलता है मोदी, हवाई जहाज पर ले लिया उन्हें, घूमता है, गरीबों को खून चूस रहा है। मैडम मैं आपको क्या बताऊं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो मैं बताऊंगा क्या। मोदी जी के छोड़ो में बीजेपी की फुल चाल, बीजेपी ने कुछ भी नया नहीं दिया। क्या किया था 15 लाख का, क्या क्या वादा किया था लोग, 15 लाख आया। सरकार जो इस वक्त चल रही है वर्तमान, हम इससे बहुत ज्यादा दुखी परेशान है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। यूसी राजधानी दिल्ली को आज जिस प्रकार से चक्का जाम कर दिया गया है, आप देखिए कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि जगह जगह आपको होर्डिंग दिखाई दे रहे होंगे, बड़े बड़े बैनर दिखाई दे रहे होंगे। और ये माहौल सिर्फ यहाँ का नहीं है। इस वक्त मैं तिलक नगर में मौजूद हूँ। भीड़ आप पीछे देखिए, मंच से तमाम कांग्रेस के नेता आए हुए हैं। वो लोग जोरों शोरों से विशाल प्रतिभा रैली निकाल रहे हैं और जवाब दो, हिसाब दो। बीजेपी के 9 सालों का हिसाब सीधे तौर पर मांगा जा रहा है। महिलाएं भी आपको दिखाई दे रही होंगी। एक एक करके बातचीत करना चाहूंगी कि आखिरकार ये किन चीजों का हिसाब मांग रहे हैं। देखिए, क्या नाम है आपका? भास्कर भोलेलाल शास्त्री। क्या कहना चाहेंगे भास्कर जी, किन चीजों का हिसाब मांग रहे हैं आप लोग? देखिए, जो आज ये पश्चिमी लोकसभा के अंदर ये हुंकार तमाम पश्चिमी लोकसभा के कार्यकर्ताओं द्वारा भरी जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा भाजपा के जो 7 सांसद हैं उनके प्रति हम ये गर्जना भर रहे हैं कि जवाब दो, हिसाब दो। आपने जब से आप सत्ता के अंदर आए हो तो आपने जनता के लिए क्या किया है? आपने पोस्टरबाजी के अलावा जमीन पर कुछ नहीं किया है। आपने 2014 के बाद अब तक 2023 तक आपने हमारी जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए क्या किया? इतनी परेशानी क्यों है आपको मोदी जी से? 24 के चुनाव है तो आप छवि बेकार कर रहे हैं उनकी। हम छवि बेकार कर रहे हैं? मेरी बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी की छवि हमें बेकार करने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं जानती है, वो प्रचार और प्रसार में जब देश के अंदर पुलवामा हुआ तो वो बियर गिल के साथ में अपना शूट करने में बिजी थे। उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त नहीं करी। जब एक छोटी सी बच्ची का रेप होता है, साढ़े 9 सालों में क्या किया है उसका हिसाब मांगना है। और उन्होंने इतने झूठे वादे किए हैं जिसको मैं आपको बता नहीं सकता। नहीं बताइए, खुलकर बताइए, क्या झूठे वादे किए हैं आपसे? उन्होंने बोला हम नौकरी देंगे, महंगाई कम करेंगे, गैस के सिलेंडर कम करेंगे, जो भी किया, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम किया। क्या क्या नहीं किया है बीजेपी ने? आपने खुल के बताया नहीं मुझे। मैडम मैं आपको क्या बताऊं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो मैं बताऊंगा क्या। उन्होंने कुछ नहीं किया, उल्टा देश को बेचने का काम किया है। हमारे यहाँ कोई सड़क नहीं बनी है अभी तक। जब से कांग्रेस के राज था उसके बाद अभी तक कोई सड़क का निर्माण नहीं किया, कोई डिस्पेंसरी का नहीं। एक कांग्रेस ने कभी बहुत बड़े अस्पताल का उद्घाटन किया था, वो अब जाके जब 4 सिस्टम बदल गया, जब जाके उसका काम हो जा रहा। अब लगता है वो कांग्रेस के राज में ही चालू होएगा। वो जब कांग्रेस के राज में, कांग्रेस को कह रहे हैं 70 साल दिया है, मोदी जी कहते हैं 60 साल दिया है। अब 10 सालों में कुछ नहीं होगा। दीजिए उन्हें भी 70 साल दिया था तो पहले एक पापा कमाता था, 17 बच्चे पलते थे। अब आज 17 आदमी कमा रहे हैं, एक बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। जब स्मृति ईरानी 1 रुपया सिलेंडर पे बढ़ जाता था तो सिलेंडर पे बैठ जाती थी, आज वो कहाँ है सिलेंडर पे? कांग्रेस आगे जा रही है, इन लोगों की हवा बंद हो रही है। आने वाले टाइम में बेटा कांग्रेस ही आएगी, ये देख लेना। ये सब लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता है और कांग्रेस को बढ़ चढ़ के चाहते हैं कि कांग्रेस आए। कह रहे हैं कांग्रेस का तो कोई चेहरा ही नहीं है आप लोगों के पास कांग्रेस की। अब वो तो जहां बावला बना रहे हैं, वो चेहरे हैं। जब कभी 70 जी आप कहते हैं हम ये जो है इसे 10 साल बीजेपी ने लगभग 19 से 20 साल राज किया है, तोड़ तोड़ करके। 9 साल, 9.25 साल ये हो गए, 6 साल वाजपेयी जी का हो गया, 2.5 साल जनता पार्टी के टर्म में रहा, 1 साल 55 बरस 56 बरस कांग्रेस ने राज किया और इससे 1/3 ही राज किया। आप ये देखो कि जो कांग्रेस ने दिया, इसने क्या दिया? IIT लिखो, IM लिखो। अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले हमारे माननीय होम मिनिस्टर जाकर के बोल रहे थे, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में, कि भाई IIT, IM, एम्स बीजेपी ने सबसे पहले दिया। अरे भाई, तुम्हारी जन्म भी नहीं हुई थी। ये 1964 के बर्थ है इनका, हमारे होम मिनिस्टर का, अमित शाह जी का। अमित शाह जी का 1964 में, 1964। और जानते हो एम्स, जो पहला एम्स और पहला IIT स्टार्ट हुआ था वो 1951 में स्टार्ट हो गया था।
1956 में जो मोदी जी ने क्या क्या दिया है, उनके भी दिन गिनवाइए थोड़े। मोदी जी ने क्या दिया, मोदी जी का सपोर्ट है, मोदी जी के छोड़ो में बीजेपी की फुल चाल, बीजेपी ने कुछ भी नया नहीं दिया 19-20 साल के राज्य में। पूछो, बीजेपी ने ठीक एक्सटेंशन किया, IIT मान लो दे दिया मॉडल, इसने 10 IIT की जगह 12 कर दिया, इसने एम्स था 12 की जगह पर। अरे नया क्या दिया आपने, आधार लाया, मान लो मनमोहन सिंह के राज में आधार आया ना, मनमोहन सिंह के राज में कवच आया। रिसर्च और एक्सटेंशन में बहुत डिफरेंस है, आप समझ रहे हो ना। इसरो मान लो बनाया आपने, इसरो बना दिया आपने, में एक बार मेट्रो बना दिया, आप एक्सटेंड करते जा रहे हो। नया चीज जो दिया, मान लो कोई भी चीज नया भारत बन रहा है ना, नए भारत में जी रहे हैं आप लोग, खुशी मनाइए। आपने मनमोहन सिंह के राज में GDP जो है 2004 से 2014 में 3 गुना हुआ। इन्होंने लोन लगभग जो है हमारे देश पर, जब इन्होंने गद्दी संभाला था 2014 में, उस पर सिर्फ 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज थे, और आज जानते कितना कर रहा है, लगभग 155 लाख 156 लाख करोड़ कर्ज हुआ, और ये बोलते हैं हमारा GDP। अरे भाई, आप आज हमारे देश का जो बजट होता है लगभग 45-46 लाख करोड़ का होता है, उसका 1/5 जो है 9 से 10 लाख करोड़ रुपया हर साल वी आर पेइंग एज ए इंटरेस्ट के रूप में सरकार पे करती है गरीबों से। यहाँ इस देश के जो है ना, ये मजदूर है ना बेचारे, ये भी यदि कोई भी सामान, हमारे देश के 55% लोग जो हमारे दोस्त हैं वो GST लगभग 70% देते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप, प्रधानमंत्री मोदी सोच समझ के आपने नहीं जो वादा किया था 15 लाख का, क्या क्या वादा किया था, लोगों को बोला ना ला दो भाई 15 लाख देंगे, 15 लाख आया, कभी काला धन आया, और काला धन लेके लोग कितने लोग भागे। आप पूछो इनसे कि सिर्फ एक ही स्टेट के लोग क्यों भाग रहे हैं, एक विजय माल्या ही ना जो कर्नाटका का है, बाकी तो सब इनके गृह प्रदेश के हैं। जवाब तो ये हमें ऐसे देंगे, जवाब मांगेंगे तो लड़ने के लिए उतारू हो जाएंगे बीजेपी वाले। साहब। हाँ जी, आप सुनो मेरी बात, जब अंग्रेजों का राज था ना, तो हम लोग गुलाम थे, और ये बीजेपी लोग इनके साथ थे। आज हमारा देश इनके साथ, जो RSS बीजेपी के लोग हैं, उनके कब्जे में देश जा चुका है। इनको छुड़ाने के लिए हमारी लड़ाई ये है। कब्जे में कैसे जाएगा, लोकतंत्र है, जनता ने चुना है। लोकतंत्र को कौन, आप ये देखो देश, ये लोकतंत्र चल रहे हैं, ये अपनी तानाशाही से चल रहा है देश। क्या तानाशाही कर रही है आपके साथ? मन मर्जी से ED भेज देते हैं, जिस मर्जी को जेल में ठोक रहे हैं, ये कहाँ से लोकतंत्र हो गया। भ्रष्टाचार करेंगे तो हिसाब तो देना नहीं, अभी तक किसी में इतने सब में भ्रष्टाचार नहीं निकला है, किसी में भ्रष्टाचार नहीं निकला है, सभी में लोग गलत नहीं है, लोगों ने सेवा करी है। आप कह रहे हो ना 70 साल कांग्रेस राज किया, 28 साल तक कांग्रेस गठबंधन की सरकार बना के चला रही थी, देश को चला रही थी। सभी जमीन से लेके ऊपर तक सभी लोगों को वेलफेयर बोर्ड का पैसा मिलता था, फंड का पैसा मिलता था, सब कुछ मिला, सब काट दिया इन्होंने। गरीब को गरीब और गरीबी मिटा रहे हैं मोदी जी, गरीबी कोई नहीं मिटा रहा। वो 3 बार दिन में सूट बदलता है मोदी, हवाई जहाज पर्सन ले लिया उन्हें, घूमता है, गरीबों को खून चूस रहा है। जिस व्यक्ति ने, आप कह रहे हो गरीबी मिटा रहे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिस व्यक्ति ने देश की जनता को, देश के गरीबों को मरने के लिए कोरोना के अंदर छोड़ दिया, उनके हाल पर आप उनको कह रहे हो कि वो गरीबी मिटा रहे। मैं तो कहता हूँ शर्म आनी चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को, जो अपने आप को स्वयं सबसे ज्यादा मजबूत देश के प्रधानमंत्री बताते हैं, ऐसा प्रचार प्रसार करते हैं, उसके बावजूद भी गरीब जन को अपने घर जाने के लिए पैदल चलवा दिया कई 100 किलोमीटर, सड़कों पे लोग मर गए। मेरी बहन, वैक्सीन गुरु तक बताया जा रहा है मोदी जी को, क्या बात कर रहे हैं? ये आप भी जानती हैं वैक्सीन गुरु क्या है। ये तो देखिए देश के स्वास्थ्य जो सिस्टम को जो कांग्रेस बनाकर गई थी, उसके जरिए ये हम कामयाब हो पाए। आपने बोला वैक्सीन गुरु, जब हमारे देश में 21 सेकेंड वेव जब आया था ना 2021 में अप्रैल में, कितने लोगों को वैक्सीन हुआ था, जितने लोगों को यहाँ वैक्सीन लगा ने, उससे ज्यादा इन्होंने अपने नकली वैक्सीन गुरु बनने के चक्कर में एक्सपोर्ट कर दिया। आप देखना उठा के इसके साइट पर, भारत सरकार के साइट पर दिया हुआ है, इन्होंने बांग्लादेश, ये बोलते हैं हिंदू मुस्लिम, मैक्सिमम मुस्लिम कंट्री को एक्सपोर्ट किया वैक्सीन, हमारे लोगों को हुआ नहीं, पहले एक्सपोर्ट कर दिया इन्होंने, दूसरे देशों में भेज दिया। आप पता करो अमेरिका का जो है, उन लोगों ने जो अपनी पॉपुलेशन थी उससे दुगुना वैक्सीन लगा के रखा था। इन्होंने क्या किया, आप देखो अप्रैल 2021 की हिसाब मांग रहे। चाय वाला क्या चाहता है, चाय की टपरी है, मोदी, चाय वाला मोदी है तो मुमकिन है। अडानी को दे दिया, अंबानी को दे दिया, सब 1-2 आदमियों को देके देश को खत्म कर दिया। मजदूर आदमी को खत्म, मजदूरी नहीं मिल रही, भूखे मर रहे हैं लोग, बेरोजगारी है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। RSS बीजेपी के लोग
हिंदू मुस्लिम करके लड़वाना चाहते हैं। क्या हिंदू मुस्लिम करा है आप लोग? करना चाहते हैं ये क्या हिंदू वोट बैंक मुस्लिम की करा है? राजनीति, वोट बैंक की राजनीति। और जब मंदिर में जाता है कोई दलित आदमी, उसको हिंदू नहीं मानते ये लोग। बहुत बुरा हाल कर रखा है देश का। बहुत इन्होंने सभी स्टेटों में अपने एलजी नियुक्त किए हैं। एलजी काम नहीं करने देता किसी स्टेटों के अंदर। एलजी काम नहीं करने देता किसी भी सरकार को। ये बहुत बड़ी बात है। देख लीजिए हिसाब मांग रहे हैं, तुम्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं किसी पार्टी की बुराई भलाई नहीं करूंगा यहाँ खड़ा होकर के, और ना मेरा हक है। हाँ, जल्दी बताइए संक्षेप मैं जो सच है वो बताऊंगा। हम जो इस सरकार जो इस वक्त चल रही है वर्तमान, हम इससे बहुत ज्यादा दुखी परेशान हैं। दुखी है, क्यों दुखी है? हम इसलिए दुखी हैं कि उन्होंने महंगाई को भी चरम सीमा पर कर दिया और बेरोजगारी इतनी कर दी है कि देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो रही है। हम कुछ कह नहीं सकते, हम बहुत तबाह हैं, इंतहा हो गई। आटा जो है वो 40 रुपए किलो बिकने लग गया है। दालों के किसी के रेट आप ले लीजिए 120 रुपए किलो से कम है ही नहीं। सब्जी 40, 50, 60, 70 रुपए तक बिक रही है। गोभी कल 70 रुपए के भाव से खरीद के लाए हैं। आप बताइए आमदनी नहीं बढ़ी क्या? आमदनी जी आमदनी बढ़ी है नहीं? हमारे पास काम, हमारे पास बस केवल हमारा एक लड़का है, वो 8,000 रुपए कमाता है, ट्यूशन पढ़ाता है, 2-3 क्लास के 4 क्लास। और सुनिए, मैं कुछ काम करता नहीं हूँ, मेरी घरवाली लिफाफे बनाती है। सामने रेडियो वाले को अभी 350 रुपए के लिफाफे दे के आया हूँ मैं। ये पैसे हैं, आई समझ में। हम आटा लाते हैं, अपने घर के गुजारा इससे करते हैं। ये थैला लेकर पूरी सब्जी लेने आए हैं, थैला भी दिखा रहे हैं, पैसे भी दिखा रहे हैं। कह रहे हैं 400 रुपए में अब तिलक नगर मार्केट में क्या ही खरीदूंगा मैं, जब इतनी महंगाई है। देखिए जनता है जो हिसाब मांग रही है 9 सालों का। जहां मोदी जी 9 साल बेमिसाल गिना रहे हैं, तो ये लोग भी जवाब दो, हिसाब दो कर कर सड़कों पर उतर आए हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन समीर के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा यूसी में चाहूंगी कि आप लोग मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।